बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। व यत्हुरुल बि'रु बिमुतह्हिरि गैरिही मुतलक़ा व बिनज़हि जमीइही लिलबईर व हुवा मिनल इबिल बिमंज़िलतिल इंसान यशमुलुज़्ज़कर वल उन्सा वस्सगीरा वल कबीरा वल मुरादु मिन निजासतिही अल मुस्तनिदतु इला मौतिही। देखिए, किताबें बंद कर दो। बहस कल से हमने शुरू की थी। शहीद अव्वल की इबारत थी कि वो वयंजुसुल कलीलो वल बि'रो। शहीद अव्वल की इबारत थी कि कलील पानी भी नजस होता है और बि'r माउल बि'r कुएँ का पानी भी नजस होते हैं बिल मुलाकात निजासत के साथ मुलाकात से। इन दो में से दो शहीद अव्वल ने दो पानियों का तज़किरा किया। कलील पानी, कलील किसे कहते हैं? जो कुर से कम हो, और माउल बि'r, फिर बि'r की उन्होंने तारीफ़ भी की है, वो जो नाबे हो, ज़मीन से फूटे और गालबन जारी, कभी कभी मुमकिन है कुएँ का पानी जारी भी हो जाए, लेकिन गालबन वो जारी और उर्फन बि'r का नाम उस पर सेद करे। तो बहरहाल कहा था कि माए बि'r भी निजासत की मुलाकात से नजस हो जाता है और जो माए कलील है वो भी नजस हो जाता है। जहाँ तक बात है माए कलील की, उसका निजासत की मुलाकात से नजस होना मशहूर है बैनल मुतक़द्दिमीन वल मुताख़िरीन। सब के नज़दीक मशहूर ही है। कलील पानी चाहे औसाफ सलासा तब्दील हों या तब्दील न हो, जैसे ही मुलाकात निजासत होगी वो क्या हो जाएगा? नजस। मसला है माउल बि'r का। शहीद सानी ने दावा किया है दोनों नजस हो जाते हैं, कलील पानी भी और माउल बि'r भी, और कहा है कि मशहूर दोनों में यही है, हत्ता उन्होंने कहा है कि करीब है कि इजमा हो। लेकिन मसला है माउल बि'r का। माए कलील के बारे में तो सब का इत्तेफाक है, रिवायात से साबित है कि वो मुलाकात निजासत से फ़ौरन। लेकिन माउल बि'r के बारे में इतना मसला इत्तेफाकी नहीं है, इसमें इख्तलाफ है मुतक़द्दिमीन और मुताख़िरीन का। जो मुतक़द्दिमीन उलमा थे वो यही कहते थे कि मुलाकात निजासत से वो क्या हो जाता है? नजस हो जाता है। ठीक है, चुनाचे उसको पाक करने के फिर अपने तरीके हैं, दो तरीके यहाँ एक शारे ने बयान किया है शहीद अव्वल ने। लेकिन मुताख़िरीन के नज़दीक जब तक माउल बि'r का रंग बू ज़ायका तब्दील न हो वो नजस नहीं होता। ये मसला ज़हन में रखना है आपने। मुताख़िरीन के नज़दीक वो नजस नहीं होता। तो बस आगे जो हम मिक़दार बयान करें कि इतने वो निकालें, डोल निकालें, इतने निकालें फ़लाँ के लिए, ये मुतक़द्दिमीन के नज़दीक है, जिनके नज़दीक माउल बि'r मुलाकात निजासत से क्या हो जाते हैं फ़ौरन, चाहे रंग बुज़ाई का तब्दील हो या तब्दील। तो आज जो मुताख़िरीन उलमा हैं उनके नज़दीक माउल बि'r जब तक औसाफ सलासा मुतग़य्यर न हो वो नजस नहीं होता। लिहाजा अगर निजासत की मुलाकात हो जाए, औसाफ सलासा तब्दील न हो तो वह नजस नहीं है। जब नजस नहीं है तो फिर इतने डोल निकाल लेते हैं, ये भी सारे का सारा ये बात ज़रूरी नहीं होगा। तो बाज़ ने दोनों के दरमियान जम ये किया है। उधर से मुतक़द्दिमीन के दरमियान मशहूर किया था कि फ़लाँ के लिए इतने डोल निकालें, फ़लाँ के लिए इतने डोल, कुछ रिवायात भी थी। इधर से हमारे पास मुताख़िरीन के पास रिवायात हैं, जो रिवायात कहती हैं जब तक औसाफ सलासा तब्दील न हो उस वक्त तक नजस नहीं। इनके दरमियान जम ये है, हम कहते हैं वो जो डोल निकालने वाली रिवायात है वो इस्तेहबाब को बयान कर रही हैं,
यानी वो फलां निजासत के लिए इतने डोल निकालना, फलां के लिए ये मुस्तहब है, वाजिब नहीं। ये नुक्ता ज़हन में आ गया। अब हम आ जाते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं उसी सब का फ़र्ज़ के मुताबिक कि माउल बेर भी मुलाकात निजासत से क्या हो जाता है, नजस हो जाता है। अच्छा, अब नजस जब हो गया तो माए कलील कैसे पाक होता है? माए कलील बिमा ज़ोकिरा, मुलाकात कुर एक, मुलाकात जारी दो, वक़ूए गैस यानी बारिश का पड़ना उस पर, 3 तरीक़ों से माए कलील क्या होता है, पाक होता है। अब आ जाए माउल बेर, कहते हैं माउल बेर 2 तरीक़ों से पाक होता है। फ़र्ज़ ये है कि हम ये इस बात के कायल हैं कि मुलाकात निजासत से फ़ौरन वो क्या हो जाता है, नजस हो जाता है। ठीक है, चाहे रंग बुज़े का तब्दील हो या तब्दील ना हो। तो 2 तरीक़ों से पाक होता है। एक तरीका तो वही है बिमा ज़ुकिरा, यानी क्या मतलब, यानी जो चीज़, सुने, जो चीज़ गैर बेर के लिए मुतहर है, मुतलकन वो बेर के लिए भी क्या है, मुतहर है। गैर बेर के लिए मुतहर क्या था? 3 मुतहरात थे। एक था वक़ूए मुलाकात कुर, एक था वो मुलाकात जारी, और एक था बारिश का पड़ना। तो जो चीज़ें गैर बेर के लिए मुतहर हैं वो बेर के लिए भी क्या हैं, अगरचे शहीद अव्वल ने इसको तज़किरा नहीं किया, और शहीद सानी एक तरह से एतराज़ कर रहे हैं कि ये भी माउल बेर अगर नजस हो जाए तो उसके मुतहरात में से एक यही है, यानी जो मुतहर है कलील पानी के लिए, गैर बेर के लिए, वही मुतहर है किसके लिए, माउल बेर के लिए भी। इसको शहीद अव्वल ने बयान नहीं किया, एक तरीका। दूसरा मखसूस तरीका है जो सिर्फ कुएँ का है, वो क्या है, वो कहते हैं वो अगर कोई निजासत चली जाए तो कुछ डोल निकालने होते हैं, पानी के उससे निकाल दें। मसलन कुछ वो निजासात के मुख्तलिफ है ना, तो फिर उनकी जो मिकदार है वो भी मुख्तलिफ है डोल निकालने की। मसलन कुछ ऐसी निजासात हैं अगर वो चली जाएं तो पूरे के पूरे कुएँ को खाली करना होता है। कुछ वो होते हैं जिनके लिए 70 डोल निकालना है, कुछ वो हैं जिनके लिए 40 है, 30 है, 10 है। इंशाल्लाह ये सारे तरतीब से हम बयान करेंगे। यानी मुख्तलिफ निजासात के लिए मुख्तलिफ डोलों की मिकदार है कि इतने डोल आप निकाल लें। समझा की बात? अच्छा जी, बहरहाल फरमाते हैं कि माउल बेर नजस, वो जो नजस हो गया है वो पाक होता है नज़ह, नून ज़ा है, नाज़ा के मतलब वो पानी का निकालना, पानी का खींचना। वो पुराने ज़माने में आप जानते हैं ना, अपने कुएँ देखे होंगे, वो डोलों के ज़रिए पानी बाहर निकलता है, उधर से बैल या कोई जानवर वो चलाते हैं चक्की को, वो फिर वो उसके जो होते हैं वो डोल बाहर आते हैं, वो पानी गिरता है, तो वो डोल उसको कहते हैं, वो डोल निकाले जाते हैं पानी के। अब कुछ ऐसी निजासात हैं जिनके लिए सारे का सारा पानी निकालना वाजिब है। सवाल, आपके जहन में कुछ सवाल आता है? सारा पानी कैसे निकाले? वो तो नीचे हाँ जी, तो सवाल यही है कि सारा पानी कैसे निकालेंगे, क्योंकि जितना पानी, कुएं की शान ये कि जैसे पानी निकालते हैं तो नीचे से और निकलता है, कुआं कभी खाली नहीं होता। आम तौर पे कुएं खाली, पानी जितना निकालते जाए नीचे से, तो फिर सारा कैसे निकालेंगे, कैसे? उसका राय हल आगे आ रहा है, वो है तरावुह। 4 आदमी सुबह से लेकर बारी बारी से 2-2 वो पानी निकालेंगे, शाम तक निकालेंगे तो नज़े जमी हो जाएगा। वो इंशाल्लाह उसकी तफसीलात आगे आ रही हैं। बहरहाल नज़ जमी यानी तमाम पानी निकालना है। पहले वो निजासात बयान करते हैं जिनके लिए सारे का सारा पानी निकाल, उनमें से एक है कि ऊँट अगर गिर जाए किसमें, और वो भी यानी मर जाए, मरा हुआ ऊँट कुएं में गिरे, या ऊँट जिंदा गिरा है और वो कुएं में जाकर मर हो गया है, अब वो पानी क्या हो गया है, नजस हो गया है। सबसे पहले तो ऊँट को निकालेंगे ना, ये ना हो कि भी वो ऊँट पड़ा रहे आप ढोल निकालते रहे। सबसे पहले क्या करेंगे, उस मुर्दे को, ऐन निजासत को दूर करना है ना, उसको आपने क्या करना है, अच्छा ज़िबा करके ऊँट को डालें तो फिर नजस नहीं होगा ना, फिर खून का अपना है ना, फिर नज़ जमी, सारा पानी नहीं निकालना है। देखें, अगर आपने अंदर गिर गया, वो ज़ख्मी हो गया, अंदर जाकर ज़िबा कर दें तो फिर वो खून की वजह से होगा, लेकिन वो कुछ डोल उसकी लहदा मिकदार होगी। सारा पानी किस लिए निकालना है? ऊँट मरा हुआ गिर जाए
या अंदर गिर जाए और वहाँ पे मर जाए, तो उसके लिए सबसे पहले किसको निकालेंगे? ऊँट को निकालने के बाद, नजासत को दूर करने के बाद फिर हमने नज़ह जमी। अच्छा, यहाँ पर लफ्ज़ इन्होंने इस्तेमाल किया है बईर। कहते हैं बईर, जिस तरह इंसान इसमें जिन्स है ना, बईर भी इसमें जिन्स है। पूरी जो ऊँट की जिन्स है ना, उसको कहा जाता है बईर। जिस तरह तमाम आदमियों को क्या कहा जाता है? इंसान। इंसान इसमें जिन्स है ना। अच्छा, इसमें जिन्स में मुज़क्कर भी हैं, मुअन्नस भी हैं, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, काले भी हैं, गोरे भी हैं। इसी तरह उन्होंने कहा बईर अगर गिर जाए किस में? कुएं में। इसका मतलब है मादा हो या नर हो, छोटा हो या बड़ा हो, 2 कुहान वाला हो या 1 कुहान वाला हो। समझ आ गई बात? तो यानी वो इसमें जिन्स है। तो बईर के लिए कितना निकालना है? नज़ह जमी। क्या करना है? नज़ह जमी का मतलब सारे का सारा पानी निकालना है। तो पहला हो गया नज़ह जमी, क्या? ऊँट के लिए। बईर अगर गिर जाए वो उस कुएं में। दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है सौर, सा वाव और रा। सौर कहते हैं ज़करुल बकर, गाय का नर। देखिए उर्दू इस हवाले से फसीह ज़बान है। मसलन जो मुअन्नस है उसके लिए लहदा लफ्ज़ है, मुज़क्कर के लिए है, ठीक है जी। मसलन आप कह सकते हैं, शायद अरबी में भी ऐसा बयान करते हैं भी, हम कहते हैं बैल और गाय, यही कहते हैं ना, बैल, गाय और बछड़ा और बछड़ी। ये बईर की तरह नहीं है। यहाँ उन्होंने लफ्ज़ कुछ इसमें जिन्स इस्तेमाल नहीं किया, सौर का लफ्ज़ कहा है। सौर किसको कहते हैं लुगत में? वो जो गाय का मुज़क्कर होता है, ठीक है जी, यानी बैल। यानी अगर बैल गिर जाए, चूँकि वो जो होता है ना, वो सौरतुन अगर ता के साथ हो तो वो गाय को कहते हैं। सौर के माने बैल, सौरतुन के माने गाय। तो लफ्ज़ सौर किसको शामिल है? अगर मुतलकन लफ्ज़ सौर को देखें तो ये वो बैल को भी, बछड़े को भी शामिल है। इस हवाले से अगर उन्होंने कहा ज़करुल बकर, ये गाय का मुज़क्कर है, कौन? सौर। इस हवाले से किसको शामिल होगा? बैल को भी और बछड़े को भी शामिल है। बैल को भी, गाय को शामिल नहीं है, लेकिन बैल और बछड़ा दोनों क्या हो जाएंगे? यानी दोनों के लिए क्या होगा? सारे का सारा पानी निकालना होगा। शारे फरमाते हैं सौर का लुग़वी माना तो यही है। सौर का लुग़वी माना क्या है? ज़करुल बकर, यानी जिसको हम क्या कहते हैं? बैल। ज़करुल बकर, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, यानी उस बड़े बैल के लिए भी नज़ह जमी और बछड़े के लिए भी नज़ह जमी। लेकिन शहीद सानी फरमाते हैं कि यहाँ पर सौर के लुग़वी मानी पर इक्तफ़ा न करें आप, बल्कि उर्फ़ को भी मद्देनज़र रखें। उर्फ़ में एक तो ज़कर होना चाहिए, वो नर हो। दूसरा, उर्फ़ में उसको बैल कहा जाए, उर्फ़ में उसको सौर कहा जाए। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो जो बछड़ा होगा ना, वो खारिज हो जाएगा, उसके लिए नज़ह जमी। ख़ास तौर पर कहते हैं, अब तवज्जो करें, लफ्ज़ सौर किस से निकला है? असारा युसीरो के मादा से निकला है। असारा युसीरो इसारतन, ये उस मादा से है, उसका माना है हल चलाना। तो हल बछड़े के साथ चलाए जाते हैं या बैल के साथ? तो बैल। कहते हैं उर्फियत, उर्फ में सौर किसको कहते हैं? उर्फ में सौर बैल को कहते हैं। तो बैल के लिए नाज़े जमी है, बछड़े के लिए नाज़े जमी नहीं है। बछड़ा क्या होगा? उससे खारिज हो जाएगा, उसके लिए नाज़े जमी नहीं होगा। समझ आ गई बात? यानी चूँकि ख़ास तौर पर, यानी उन्होंने कहा उर्फियत को मद्देनज़र रखें। उर्फ में सौर किसको कहा जाता है? और ख़ास तौर पर अगर आप देखें कि सौर का मादा किससे निकला है? असारा यूसर, यानी हल चलाना। तो हल किसके साथ चलाए जाते हैं? बैल के साथ, न के बछड़े के साथ। बहरहाल, तो यहाँ से पता चला कि सौर के लिए भी नज़ह जमी, पहले सौर को निकालेंगे। और वो भी वही बात है कि यानी ज़िंदा अगर बैल गिर जाए और ज़िंदा ही रहे और ज़िंदा निकालें तो कुछ भी पानी नजिस नहीं हुआ है। या अगर आपने अंदर ज़िबा करके उसके वो डाला है, फिर भी वो खून है तो खून की वजह से होगा, वगरना वो फिर नज़ जमी फिर भी नहीं है। समझा की बात? नज़ जमी कब होगा? यानी उसकी वो निजासत मौत की वजह से हो। देखिए मसलन ये दोनों के दोनों, हत्ता वो जो है ना ऊँट भी, ऊँट एक दफ़ा उसकी निजासत है मौत की वजह से, एक दफ़ा उसकी निजासत है किसी और वजह से। मसलन
एक ऊँट है या बैल है, दोनों निजासत खाते हैं, निजासत खोर हैं। आपने हकाम में पढ़ा हुआ है, वो ऊँट जो निजासत खाते हैं उसका पसीना भी क्या होता है, नजस हो जाता है, उसका पेशाब भी। अब अगर वो कुएं में गिर जाए, जिंदा है, पानी नजस हो गया है, क्यों? वो पसीना उसका क्या था, नजस। अब ये जो कुएं की निजासत है उसकी मौत की वजह से नहीं है, बल्कि चूंकि वो निजासत खोर था, उसका पसीना नजस हो गया है, या जख्मी हो गया, अंदर उसका खून गया, खून नजस हो गया है, खून मसर उसका है, उस वजह से। यानी मतलब यह है कि ये जो नज़ जमी है बैल और ऊंट की मौत की वजह से जो निजासत है, उस निजासत की वजह से कुएं का पानी नजस हुआ, न कि दूसरी निजात की वजह से। वाज़ेह? अच्छा, इसी तरह नज़ जमी कहते हैं वो वाजिब है शराब के लिए। खामर वो जो अंगूर की शराब बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? कहते हैं चाहे कलील हो या कसीर हो, उसके लिए नज़ जमी। ये चाहे कलील हो या कसीर हो, शेख सद्दूक थोड़ी सी तफसील के कायल हैं। शेख सद्दूक फरमाते हैं अगर एक कतरा गिर जाए तो 20 डोल है, अगर एक कतरे से ज़्यादा गिरे तो पूरे का पूरा पानी निकालना है। लेकिन यहाँ शारे क्या फरमा रहे हैं? कहते हैं शाम खामर के लिए भी नज़ जमी है, चाहे वो थोड़ा हो या ज़्यादा हो। समझ आ गई बात? अच्छा जी, फरमाते हैं कि इसी तरह नज़ जमी वाजिब है। एक और लफ्ज़ वो खामर का है, खामर के बाद एक और इस्तेमाल की है इस्तिलाह, अल मुस्किर बिल असाला, वो नशा आवर चीज़ जो लिक्विड हो, माए हो, बिल असाला। तो जो फरमाया मुस्किर है यानी मस्त करने वाली है, ठीक है, वो नशा आवर चीज़ जो मस्त करने वाली है, और बिल असाला क्या है, माए है। वो अगर चला जाए कि इसमें कुएं में, तो वो क्या हो जाएगा, उसके लिए नज़ जमी। इसका मतलब ये हुआ हीरोइन जो है मस्त करने वाली है, ये मुस्किर है या नहीं है, नशावर है ना, नशावर है ना, वो कर ले तो नज़ जमी वाजिब होगा। ये आप हैरान हो गए, ये जो हीरोइन है पाक है पाक, लेकिन उसका इस्तेमाल हराम है। समझ आ गई बात ना? तो ये हफीम वो जो है ना, हफीम है, चर्स है, भंग है, भंग बिल असाला माए नहीं है। वो जब बनाते तो वो माए बन जाते, अब अगर वो कुएं में गिर जाए तो उसके लिए नज़ जमी कहते हैं। अल मुस्किरो बिल, हर वो नशा आवर चीज़ जो बिल असाला माए हो, वो अगर कुएं में गिर जाए तो कोई सवाल कर सकता है भी जनाब वो खामर भी तो मुस्किर है ना, इलादा क्यों जिक्र किया? ये मुस्किर आम है, खामर उसके अफराद में से एक फ़र्द है। कहते हैं चूँकि खामर के बारे में ख़ास एक इलादा रिवायत मौजूद है मुस्तकिल तौर पर, तो उसका शहीद अव्वल ने भी इलादा तज़किरा किया। तो मुस्किर बिल असाला के लिए भी क्या वाजिब है, नज़ है जमी। इसी तरह नज़ है जमी दमुल हदस, औरत के जो दिमाग सलास हैं उनको दमुल हदस कहा जाता है। खून हैज़, खून निफास और खून इस्तिहाज़ा, ये अगर कुएं में गिर जाए तो उसके लिए भी नज़ है जमी है। देखिए कहाँ तक पहुँच इसका तर्जुमा कराता हूँ। कहाँ से पढ़ना है? वयत्तहुरुल बि'रो, और बि'r पाक होता है, बेमुत्तहरे गैर ही मुतलकन। तवज्जो करनी इबारत में, गैर ही का मर्जे बि'r है। अगर कोई ये एतराज़ करे कि बि'r मुअन्नस से सिमाई है, लिहाजा गैर ही नहीं होना चाहिए था, गैर हा होना चाहिए था, इसके दो जवाब हैं। एक जवाब तो ये है कि मुअन्नस से सिमाई की तरफ दोनों ज़मीरें लौट सकती हैं। दूसरा जवाब ये है कि यहाँ बेर से मुराद माउल बेर मुराद है, तो ही का मर्जे माउल बेर है। समझ आई बात? माउल बेर यत्हुरो पाक होता है, बेमुत्तहरे गैर ही, ठीक है, गैर बेर के मुतहर के साथ। यानी जो चीज़ गैर बेर के लिए मुतहर है वो बेर के लिए भी, ये वो तरीका है बेर के पाक होने का जिसको शहीद अव्वल ने तज़किरा
शहीद सानी तस्करा करके एक तरह का एतराज़ करें कि आपको ये बयान करना चाहिए था, यानी कुआं सिर्फ उस तरीके से नहीं पाक होता जो आपने बयान किया, बल्कि इस तरीके से भी कुआं पाक हो जाता है। कुआं पाक होता है बेमुतहर गैर ही, मुतलकन से मुराद शाबाश, यानी वो जमी मुतहरात, वो है मुलाकात कुर, मुलाकात जारी और वक़ूए गैस, ठीक है जी, उनके ज़रिए से भी बेर पाक होता है। वब नज़ह जमी ही, और तमाम पानी के खींचने से। नज़ का माना क्या होता है? खींचना, पानी निकालना। किसके लिए? लिल बईर, किसके लिए? बईर के लिए। खुद बता रहे हैं वाह हुआ मिनल इबिल, ये इबिल में से है, ये इबिल के लिए इसमें जिन्स है। बेमंज़लत इंसान, ये इंसान के कायम मकाम है, लेकिन जिस तरह इंसान इसमें जिन्स है, मुज़क्कर को शामिल है, मुअन्नस को शामिल है, छोटे को, बड़े को, काले को, गोरे को, इसी तरह बईर भी इबिल के लिए इसमें जिन्स है, बईर भी इबिल के लिए इसमें जिन्स है। ये मंज़िल बेमंज़िल इंसान है। यशमुल ज़करा वल उनसा वस्सगीरा वल, अब ऊँट गिर जाए, देखिए गाय वगैरह में वहाँ तफसील है, बैल की और मिकदार है, बछड़े की और मिकदार है, गाय की, यहाँ बईर इसमें जिन्स है, चाहे वो ऊँट हो, जमल हो, या नाका हो, या इजल हो। इजल किसे कहते हैं? बछड़े को। ये यहाँ जो बईर है ये इसमें जिन्स इस्तेमाल किया है, यानी सही में से कोई एक मर जाए तो उसके लिए नज़ है जमी है। नुक्ता समझ आए? अच्छा जी। वल मुराद मिन निजासत ही, और बईर की निजासत से मुराद अलमुस्तनदतु इला मौती, वो निजासत है जो मंसूब हो उस बईर की मौत की तरफ। यानी क्या मतलब? यानी बईर मर जाए, उसका मुर्दार वो कुएं में चला जाए और कुएं का पानी नजस हो जाए, इसी वजह से, बईर के मुर्दार की वजह से। अगर किसी और वजह से पानी नजस हो गया तो फिर नाज़ जमी नहीं होगा। और वजह क्या हो सकती है? वो ऊँट क्या था? जिंदा था, गिर गया, लेकिन निजासत खोर था, उसका पसीना उसको आया हुआ था, पसीना क्या था उसका, या उसने अंदर पेशाब कर दिया। वैसे ऊँट का पेशाब क्या है? पाक है, लेकिन निजासत खोर का पेशाब नजस है। अब वो कुएं का पानी नजस हो गया है, लेकिन उसके लिए नाज़ जमी, ये जो हमने कहा नाज़ जमी है, यानी वो निजासत जो उसकी मौत की तरफ मंसूब हो। वाज़ेह है? अच्छा जी। वक़ज़ा सौरो, कज़ा के मतलब यानी नज़ है जमी, यानी बेनज़, वो ऊपर इबारत देखें, बेनज़ है जमी ही लिल बईर वलिस्सौर, और बैल के लिए भी नज़ है जमी वाजिब है। कीला कहा गया है हुवा ज़करुल बकर, ये सौर किसे कहते हैं? बकर का मुज़क्कर, यानी गाय का मुज़क्कर, जिस उर्दू में क्या कहते हैं हम? बैल कहते हैं, उसी को अरबी में सौर कहते हैं। वल औला एतबारो इतलाक़ इसमें ही उर्फन माज़ालिक, तवज्जो फरमाएं, शहीद सानी फरमा रहे हैं सिर्फ सौर काफ़ी नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ बेहतर औला ये है आप उर्फ को भी मद्देनजर रखें। मुज़क्कर होने के साथ साथ, माज़ालिक ज़कूरियत के साथ साथ ये देखा जाए कि जिसको उर्फ में सौर कहा जाए, उर्फ में सौर किसको कहते हैं? बैल को, बछड़े को, यानी यहाँ से वो एजल को खारिज कर रहे हैं। शहीद सानी फरमाते हैं वल औला, बेहतर ये है एतबारो इतलाक़ इसम ही का मर्ज सौर, सौर के इस्म के इतलाक़ को मोतबर जाना जाए उर्फन, यानी उर्फ में जिसको सौर कहा जाए। और ख़ास तौर पर मैंने अर्ज़ किया कि सौर का मादा निकले असारा युसीर से, जिसके माने हल चलाना। हल बैल के साथ चलाए जाते हैं, बछड़े के साथ। माज़ालिक से मुराद ज़कूरियत के साथ साथ, ज़कर है ना, यानी नर भी हो और उसके साथ साथ उर्फन उसको सौर कहा जाए। उर्फन बैल को सौर कहा जाता है। बात वाज़ेह हुई? अच्छा जी। वल खमरे, यानी लिल बईरे वल खमरे, और नज़ है जमी वाजिब है किसके लिए? कलील हो व कसीर हो, चाहे वो खमर क्या हो, कलील हो या कसीर हो। ये किसके मुकाबले में? शेख सदूक फरमाते नहीं अगर वो एक कतरा है तो 20 डोल है, एक कतरे से ज़्यादा है तो सारा है। नहीं, ये फरमाते नहीं कलील हो या कसीर हो। वल मुस्करे,
क्या इबारत है? वल मुस्किरे अल माए बिल असाला, वो मुस्किर जो बिल असाला माए हो, यानी यहाँ मुस्किर से मुराद वो शराब है जो ज़ातन और असालतन क्या है? माए है। क्योंकि मुस्किर की सिर्फ यही किस्म नजिस है, तवज्जो फरमाएं, मुस्किर की वो किस्म नजिस है जो बिल असाला माए हो। मुस्किर यानी नशावर, जो चीज़ें मुस्किरात हैं लेकिन बिल असाला माए नहीं है, लिक्विड नहीं है, वो नजिस नहीं है। अब चरस नजिस नहीं है, भांग नजिस नहीं है, ये हीरोइन ये नजिस नहीं है, चूंकि बिल असाला माए। अगर इनमें बाद में माए पानी को शामिल कर दें तो चूंकि बिल असाला माए नहीं है, अगरचे मुस्किर हैं, इनके नाज़े जमी नहीं होगा। हीरोइन को पानी में मिक्स करें, अब तो लिक्विड हो गया, नाज़े जमी वाजिब होगा? क्यों? बिल असाला माए नहीं है, वो बिल असाला माए कहते हैं वो नशा आवर जो बिल असाला क्या हो? माए हो। हीरोइन इससे क्या हो जाएगी? खारिज हो गई। चर्स भांग वगैरह भी इससे है, क्योंकि वो ज़ातन लिक्विड तो नहीं है ना। अच्छा जी, हफीम इसी तरह, हफीम जो है वो भी मुस्किर है ना, लेकिन वो क्या है? ज़ातन वो माए नहीं है। तो इससे मुराद यानी वो शराब होगी जो बिल असाला क्या होती है? माए होती है। व दमिल हदस से, यानी ले दमिल हदस, दम हदस से मुराद क्या है? वह हुआ दिमा सलासा, तो और वो दिमा सलासा, कौन से दिमा सलासा? हाँ जी, अलल मशहूर, अलल मशहूर का ताल्लुक क्या है? यानी मशहूर ये कि दम हदस के लिए भी नज़ है जमी है। वल फुक्का, ये फुक्का रुम्मान के बरवज़न है। रुम्मान अनार को कहते हैं ना, फुक्का उन रुम्मानुन, फुक्का बेज़म्मिल फ़ा के जम्मा के साथ, ठीक है। अच्छा, यानी फुक्का किसे कहते हैं? ख़ास तौर पर ये भी शराब होती, जौ की शराब। खम्र कहते हैं वो जो अंगूर की शराब, और फुक्का किसको कहते हैं? वो शराब जो आब जौ से बनती है, उसको क्या कहा जाता है? फुक्का। वो अगर गिर जाए तो कहते हैं ये भी तो मुस्किर में दाखिल है, लहदा क्यों जिक्र किया है? देखें नुक्ता है, समझे यहाँ पर, लहदा क्यों जिक्र किया? ये भी मुस्किर में दाखिल है या नहीं है? कहते हैं ये यहाँ शहीद अव्वल ये बताना चाहते हैं चाहे फुक्का मुस्किर हो या मुस्किर ना हो, ठीक है, चाहे कलील हो या कसीर हो, फुक्का अगर वो आबे वो जो जौ की शराब है, वो चाहे मुमकिन मस्त करने वाली ना हो, इस वजह से लहदे तौर पर जिक्र किया है, ठीक है। यानी फुक्का अगर गिर जाए तो उसके लिए भी नाज है जमी। अच्छा, अगला मसला ज़मानी सुन लें, फिर मैं तर्जुमा करता हूँ। देखिए, अंगूर अगर आप उबालें, ठीक है, जैसे ही उबाल आए और गाढ़ा होना शुरू हो जाए वो नजस हो जाता है, ठीक है। इतना उबालते रहे, इतना उबालते रहे, इतना उबालते रहे कि 2 सुलुस गायब हो जाए, बुखारात बनकर 1 सुलुस बच जाए। जब 1 सुलुस बच जाएगा, वो जो शीरप बचेगा वो पाक हो जाता है। इसका मतलब है उबलने के बाद, यानी जब गाढ़ा होना शुरू हो जाए और 2 सुलुस के ख़त्म होने से पहले वो क्या होता है? नजस हो जाता है। समझ आ गई बात? यानी पहला उबाल है उससे नहीं, जब उबलने के बाद वो गाढ़ा होना शुरू हो जाए और 2 सुलुस उसके ना निकले। अगर 2 सुलुस मसलन 3 हिस्से हैं, मसलन 3 पाव वो पानी और अंगूर सारा मिला के कितने था? 3 पाव थे, या 3 किलो अफर 3 किलो थे पानी और अंगूर मिलाकर। उबलना आपने पानी में रख दिया उबलना, और वो गाढ़ा होना जब शुरू हो जाए और अभी 2 सुलुस के ख़त्म ना हो तो वो क्या है? वो नजस है। अब ये अगर पानी, इसको कहा जाता है असीर इनाबी। असीर यानी निचोड़, यानी वो जो शीरा है, इनाबी अंगूर का, असीर इनाबी। जब गाढ़ा हो जाए और 2 सुलुस के ख़त्म होने से पहले, गाढ़ा होने से पहले या 2 सुलुस के ज़ायल होने के बाद वो पाक होता है। समझ आ गई बात? तो इस वजह से कहते हैं ये चावल वगैरह इन चीज़ों में अंगूर को न डाला जाए, जब गाढ़ा होंगे तो वो नजस हो जाता है। बहुत अहम मसला ये भी। बहरहाल आप देखें आज की तौज़ीहात है मसाइल में उन्होंने क्या लिखा है। हाँ जी, नहीं अभी सिर्फ उसकी बात है, अंगूर की अभी बात है। असीर इनबी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो असीर इनबी
वो क्या है, गाढ़ा होने के बाद और 2 सुलस के ज़ायल होने से पहले। फरमाते हैं कि शहीद अव्वल ने इसको भी ज़िक्र में इसी खमर के साथ मुल्हक किया है। ठीक है, यानी क्या मतलब खमर के साथ, यानी उसके लिए भी नाज है जमी है। देखिए इबारत फरमाते हैं कि व अलहका बिही, अलहका बिही, और इसी के साथ, किसके साथ, फुक्का के साथ या खमर के साथ, खमर के साथ। जो जिक्र की इबारत है उसमें लफ्ज़ खमर आया हुआ है, यहाँ ज़मीर का मर्ज खमरी समझे आप। मुसन्निफ ने अलहका बिहिल मुसन्निफो, मुसन्निफ ने खमर के साथ मुल्हक किया है फिर ज़िक्र, किताब है अल असीर अल एनबिया। ये मेरी किताब में अलिफ लाम है, होना चाहिए, ये पुरानी तख्ती वाली किताब है। अल उधर अलिफ लाम नहीं है, असीर पर होना चाहिए। मुसन्निफ ने, ये मफूल है अलहक का, अल मुसन्निफ फ़ाइल है। मुसन्निफ ने किताब ज़िक्र में खमर के साथ, या आप कहते हैं फुक्का के साथ मुल्हक किया, किसको, असीर एनबी को, अंगूर के नचोड़ को। कब, बादश्तिदादी बिलगुलियान, जब उबलने के साथ वो गाढ़ा हो जाए। कबल ज़िहाब सुलुसै है, और उसके 2 सुलुस के जाने से पहले, ज़ायल होने से पहले। समझ आ गई बात। वाह बैदुन छोड़े अभी, ये समझे अभी, वो वाह बैदुन शहीद सानी का बैद है, उसमें भी नुक्ता है। फरमाते हैं कि शहीद अव्वल ने अपनी किताब ज़िक्र में असीर नबी जब गाढ़ा हो जाए और 2 सुलुस के ज़ायल होने से पहले, इसको भी उन्होंने खामर वगैरह के साथ क्या किया है, मुल्हक किया। यानी अगर वो कुएं में गिर जाए वो क्या होगा, नाज़े जमी होगा। अच्छा, शहीद सानी आप फरमाते हैं वाह हुआ बईदुन, और ये बईद है, क्यों बईद है, वो कहते हैं बईद इस वजह से, इन्होंने वो यहाँ शरह में वो मौजूद है ज़िक्र उसकी इबारत। वो असल में देखिए जो ज़िक्र में शहीद अव्वल ने इबारत बयान की वो ये बयान की है। इधर देखें, तवज्जो करें, अभी वहाँ पे नहीं लिखी हुई है। ज़िक्र में कहा है कि भी असीर नबी मुल्हक है, उसका हुक्म ये मुशाबे है खमर के। किस तरह, जिस तरह खमर मुस्कर है ये भी, जिस तरह वो भी नजस है ये भी, तो ये मुशाबहत है ना। शारे फरमाते हैं अगर 2 चीज़ें बाज़ सिफ़ात में मुशाबे हों तो लाज़मी नहीं कि बाकी बाज़ सिफ़ात में भी क्या हों, मुशाबे हों। ठीक है, असीर नबी नजिस होने में, मुस्किर होने में खामर की तरह है, लेकिन ये आपने कहाँ से निकाला कि अगर खामर के लिए नाज़े जमी वाजिब है तो इस असीर नबी के लिए नाज़े जमी। अगर 2 चीज़ें बाज़ सिफ़ात में मुशाबे, लाज़मी नहीं है कि बाकी बाज़ का भी हुक्म उनका एक जैसा हो। इस वजह से शरीफ साहब फरमाते हैं वाह हुआ बईदुन, मुसन्निफ का किताब ज़िक्र में असीर नबी को खमर के साथ नाज़े जमी के हुक्म में दाखिल करना बईद है। ये दुरुस्त समझ आई इबारत क्या कहना चाह रहा हूँ, वाह हुआ बईदुन, और ये बईद है। क्या बईद है, जो शहीद अव्वल ने किताब ज़िक्र में असीर नबी को खमर के साथ मुल्हक करके कहा है कि इसके लिए भी नाज़े जमी, ये बईद है। समझ आ गई बात। अच्छा जी, वल आगे क्या है, वल्लम यज़कुर हुनल मनिया मिम्मा लहू नफ्सुन साइलतुन वल मशहूर फी ज़ालिका व बिही क़ाता अल मुसन्निफ़ु फ़िल मुख़्तसरैन। देखिए तवज्जो फरमाएं, कहते वो निजासात जिनके लिए नज़ जमी वाजिब है, ठीक है, उनमें खून जहिंदा रखने वाले हैवान की मनी भी है, ठीक है। उसका तज़किरा शहीद अव्वल ने यहाँ नहीं किया, शारे पीछे पड़ गया, आपने क्यों नहीं तज़किरा किया। फिर खुद ही दिफा करते हैं, फिर उस दिफा पर एतराज़ करते हैं, यह है लुमा। समझ आ गई बात। शहीद अव्वल, शहीद सानी फरमाते हैं वो निजासात जिनकी वजह से, उनमें से एक क्या है, खून जहिंदा रखने वाले हैवान की मनी, ठीक है जी। अच्छा, उसके बारे में अच्छा उसका तज़किरा यहाँ पे उन्होंने नहीं किया। शारे फरमाते शायद इस वजह से नहीं किया चूँकि उसके मशहूर है, उसके बारे में रिवायत नहीं मिली है, उसके बारे में रिवायत मुसन्निफ ने भी कहा है कि रिवायत नहीं है। अब
कहते हैं इस वजह से फिर सारे तगड़े हो गए। फरमाते वो जो दमुल हदस है वो भी मशहूर है, उसके बारे में भी रिवायत मौजूद नहीं है। अगर आपका यहाँ मनी का तस्करा न करना रिवायत की अदम मौजूदगी की वजह से है, तो फिर रिवायत तो दमुल हदस के बारे में मौजूद नहीं है। तो जब आपने उसका तस्करा किया तो इसको भी तस्करा, अगर इसका तस्करा नहीं किया तो फिर दमुल हदस का तस्करा भी आपको नहीं करना चाहिए था। फिर आपकी रविश ख़ास तौर पर लुमा में यही है, आप मनसूस को यानी नाज़ जमी यानी ये मिकदार आप उन निजासात की बयान करें जिनके बारे में रिवायत मौजूद है। तो जिनके बारे में रिवायत मौजूद है उसमें दमुल हदस तो नहीं है ना। जब दमुल हदस का तस्करा किया है तो दोनों का तस्करा करना चाहिए था, नहीं किया तो फिर दोनों का तस्करा। देखिए फरमाते हैं कि व लम यज़कुर हुनल मनिया, लम यज़कुर मुसन्निफ हुआ है आपकी इबारत में, यहाँ नहीं है। बहरहाल मुसन्निफ ने यहाँ मनी का तस्करा नहीं किया। किसकी मनी? मिम्मा, उसकी लहू नफ्सुन साइलतुन, जिसके लिए खूने जहिंदा है। वल मशहूरो फी है ज़ालिका, दर हालांकि इसमें मशहूर यही है। किस में? मनी में, अल्लाह के बने मनी में मशहूर यही है। क्या यही है? नाज़े जमी। समझा की बात ना। मुसन्निफ ने यहाँ मनी नफ्स साइला यानी खून जहिंदा रखने वाले हैवान की मनी का तज़करा, जबकि वल मशहूर फ़ी ज़ालिका उसमें भी मशहूर यही है। क्या? कि नाज़े जमी। व बिही क़तअल मुसन्निफ़ो फ़िल मुख्तसरैन, मुसन्निफ की दो किताबें हैं बयान और दरूस, तवज्जो करें, उनको मुख्तसरैन कहते हैं। क्यों? वो ज़िक्र की निस्बत शार्ट मुख्तसर किताबें हैं, वो इतनी तफसीली कौन सी? दरूस और बयान, जबकि ये जो ज़िक्र है वो तफसीली है। तो शहीद सानी फरमाते हैं मुसन्निफ ने इसी को कत और यकीन के साथ बयान किया है अपनी दोनों किताबों में। किसका? कि मनी के लिए भी वो नाज़े जमी वाजिब है। वहाँ कहा है कि मनी के लिए भी, किसकी मनी? हैवान, खून जहिंदा रखने वाले हैवान की। वह बिही का मर्ज क्या होगा? यानी नाज़े जमी वाजिब है। इसी के बारे में कातल मुसन्निफ, मुसन्निफ ने कत किया है फिल मुख्तसरैन, किताब बयान, किताब दुरूस में। वन्नसबहु फी ज़िक्र इलल मशहूर, जबकि किताब ज़िक्र में इसको निस्बत दी किसकी तरफ? मुअतरफ़न फ़ी है बेअदम नस, दर हालांकि एतराफ़ किया है मनी के बारे में बेअदम नस के, इसके बारे में नस नहीं है। देख तवज्जो फरमाएं, हुआ क्या है? यहाँ तज़किरा ही नहीं किया है किसका? मनी का। ठीक है। मुख्तसरैन में दुरूस और बयान में क्या किया है? कत के साथ बयान किया कि नाज़े जमी वाजिब है। ज़िक्र में क्या किया है? मशहूर की तरफ निस्बत दी है। ज़िक्र में कहा कि मशहूर ये है कि मनी के लिए भी नाज़े जमी वाजिब है। ठीक है। और ज़िक्र में एतराफ़ किया है कि इस पर कोई रिवायत मौजूद, मशहूर की तरफ निस्बत दी है। वल्लअल्लाहु सबबु फ़ी तर्किही हुना, तवज्जो फरमाएं, और शायद यही सबब हो मुसन्निफ का मनी को यहाँ लुमा में तर्क करना। क्या सबब हो? शाबाश, रिवायत का न होना, नस का। शायद यही वजह है कि उन्होंने यहाँ पर तज़किरा, तो ये एक तरह से शहीद सानी दिफा कर गए किसका? कि शहीद अव्वल ने यहाँ तज़किरा क्यों नहीं किया? चूँकि ज़िक्र में तस्लीम किया है कि इसके बारे में नस मौजूद नहीं है। लेकिन फिर अब तगड़े हो गए, शहीद सानी फिर मुकाबले में आ गए। फरमाते अगर शहीद अव्वल ने, तवज्जो फरमाएं, अगर शहीद अव्वल ने किताब लुमा में मनी को इस वजह से नहीं जिक्र किया, उसके बारे में नस नहीं है। वलाकिन दमल हदस, कहाँ गया इबारत? हाँ जी, अच्छा जी, वलाकिन दमल हदस से कज़ालिका, लेकिन दम हदस भी तो क्या है? इसी तरह है। क्या मतलब? उसके बारे में भी रिवायत मौजूद नहीं है। उसके बारे फला वजह लिइफ़रादिही, तो कोई दलील नहीं है सिर्फ दम हदस को बयान करना और मनी को। अगर आपका मेयार है रिवायत का ना होना तो रिवायत, अगर आपका मेयार है मशहूर होना तो जिस तरह दम हदस मशहूर है तो ये खुद आपने ज़िक्र में कहा कि ये भी क्या है? मशहूर है, तो इसको भी तज़किरा करना चाहिए था। ठीक है जी। अच्छा जी, फरमाते हैं कि
वला अल्लाह सबब हो, शायद यही सबब हो फ़ी तर्किल मुसन्निफ़ होना, या फ़ी तर्क ही मुसन्निफ़ का मनी को तर्क करना यहाँ किताब लुमा में। लेकिन ना दमल हदस से कज़ालिका फला वजह, तो कोई दलील नहीं है ले इफ़राद ही, क्या मतलब सिर्फ दम हदस को यहाँ बयान किया है, अकेला किसको बयान किया है, ठीक है जी, दम हदस को बयान किया है और मनी का तज़किरा नहीं किया है। व ईजाबुल जमी लिमा ला नसफ़ी यशमुलुमा, तो जो फरमाइए एक और मोड़ आ गया, तो जो फरमाए ये लुमा है, मोड़ और आगे तो जो करें। अच्छा, कहते हैं मुसन्निफ ने ये जो कहा है ना नज़ जमी, असल में ये उनके साथ वो रिवायत का ना होना या शोहरत उस वजह से नहीं है। मसला ये है कि वो निजासात जिनके बारे में नस नहीं है ना, उनको कहा जाता है माला नसफ़ी। क्या कहा जाता है, माला नसफ़ी है, यानी वो जिनके बारे में नस नहीं है। तवज्जो किया आपने। कहते हैं कि माला नसफ़ी में 4 कौल हैं। एक ये कुछ भी नहीं निकालना है, एक कौल ये कि नज़ है जमी, एक कौल ये कि 40 डोल, एक कौल ये कि 30 डोल। कहते हैं ये जो मुसन्निफ ने यहाँ दम हदस का क्यों तज़किरा किया है, माला नसफ़ी में दाखिल करते हुए, नहीं है कि वो नज़ जमी उनके साथ मुला करते हुए, बल्कि नज़ जमी क्यों, चूँकि नज़ जमी में मुसन्निफ इसी को दूसरे कौल को इख्तियार कर रहे हैं। भी जो माला नसफ़ी है उसमें पहला कौल ये कुछ भी वाजिब नहीं है, दूसरा कौल क्या है, नज़ जमी, मुसन्निफ ने इसी दूसरे कौल को लिया है। तो शारे फिर फरमाते जनाब मोहतरम क्या बात कर रहे हैं, अगर माला नसफ़ी में दाखिल करके दम हदस को आप नज़ जमी करार दे रहे हैं तो उस बेचारे मनी का क्या कसूर है, उसको भी माला नसफ़ी में दाखिल करें, उसके लिए भी क्या करें, नज़ जमी को जिक्र करना चाहिए था। समझा की बात। देखें इबारत तवज्जो फरमाए, फरमाते हैं कि ये सवाल मुक़द्दर का जवाब है। फरमाते व ईजाबो, और वाजिब करार देना जमी, नज़ है जमी को, ले मा, उसके लिए ला नसफ़ी है जिसमें नस नहीं है, यशमुलहुमा, ये दम हदस को भी शामिल है और मनी को भी शामिल है। कोई कहे भी दम हदस को क्यों तज़किरा किया, माला नसफ़ी में दाखिल करते हो और दूसरे कौल को इख्तियार करते हुए, हम कहते हैं ये माला नसफ़ी वाली बात है, उसके लिए तमाम को करार देने की तो दोनों को शामिल है, ये मनी भी उसमें भी उसके बारे में नस मौजूद नहीं है। ठीक है जी। फरमाते हैं कि वो दोनों को शामिल है। वज़ाहिर होना हस्रुल मनसूस बिलखुसूस, जबकि यहाँ लुमा में मुसन्निफ के तरीक़ेकार से ज़ाहिर ये है सिर्फ वो उनको बयान कर रहे हैं अल मनसूस जिनके बारे में नस आई है। तो नस जिस तरह मनी के बारे में नहीं है तो दम हदस के बारे में भी, लिहाजा दोनों को तज़किरा नहीं करना चाहिए था। अगर दम हदस का तज़किरा किया तो इसका भी तज़किरा करना चाहिए था। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।